गोपेश्वर महादेव। मित्रों, भगवान शिव से बड़ा कोई श्री विष्णु का भक्त नहीं और भगवान विष्णु से बड़ा कोई श्री शिव का भक्त नहीं है। इसलिए भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव और भगवान विष्णु सबसे बड़े शैव कहलाते हैं। 9 साल के छोटे बाल रूप में जब श्री कृष्ण ने महारास का उद्घोष किया तो वृंदावन में पूरे ब्रह्मांड के तपस्वी प्राणियों में भयंकर हलचल मच गई कि काश हमें भी इस महारास में शामिल होने का मौका मिल जाए। दूर दूर से गोपियां, जो कि पूर्व जन्म में एक से बढ़कर एक ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी, भक्त थे, महारास में शामिल होने के लिए आतुरता से दौड़े आए। महारास में शामिल होने वालों की योग्यता को परखने की जिम्मेदारी थी श्री ललिता सखी की, जो स्वयं श्री राधा जी की प्राण प्रिय सखी थी और उन्हीं की स्वरूपा भी थी। सज्जनों, हमेशा एकांत में रहकर कठोर तपस्या करने वाले भगवान शिव को जब पता चला कि श्री कृष्ण महारास शुरू करने जा रहे हैं तो वो भी अत्यंत खुश होकर तुरंत अपनी तपस्या छोड़ पहुँचे श्री वृंदावन धाम और बड़े आराम से सभी गोपियों के साथ रास स्थल में प्रवेश करने लगे। पर द्वार पर ही उन्हें श्री ललिता सखी ने रोक दिया और बोली कि हे महाप्रभु, रास में सम्मिलित होने के लिए स्त्रीत्व जरूरी है। तब भोलेनाथ ने तुरंत कहा कि ठीक है, तो हमें स्त्री बना दो। तब ललिता सखी ने भोलेनाथ का गोपी वेश में श्रृंगार किया और उनके कान में श्री राधा कृष्ण के युगल मंत्र की दीक्षा दी। चूंकि भोलेनाथ के सिर की जटा और दाढ़ी मूंछ बड़ी बड़ी थी, इसलिए ललिता सखी ने उनके सिर पर बड़ा सा घूंघट डाल दिया जिससे किसी को उनकी दाढ़ी मूंछ दिखाई न दे। महादेव भोलेनाथ के अति बलिष्ठ और बेहद लंबे चौड़े शरीर की वजह से वो सब गोपियों से एकदम अलग और विचित्र गोपी लग रहे थे, जिसकी वजह से हर गोपी उनको बड़े आश्चर्य से देख रही थी। महादेव को लगा कि कहीं श्री कृष्ण उन्हें पहचान ना ले, इसलिए वो सारी गोपियों की भीड़ में सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। अब श्री कृष्ण भी ठहरे मजाकिया स्वभाव के और उन्हें पता तो चल ही चुका था कि स्वयं भोले भंडारी यहाँ पधार चुके हैं। तब उन्होंने विनोद लेने के लिए कहा कि महारास सबसे पीछे से शुरू किया जाएगा। इतना सुनते ही भोलेनाथ घबराए और घूंघट में ही दौड़ते दौड़ते सबसे आगे आकर खड़े हो गए। पर जैसे ही वो आगे आए वैसे ही श्री कृष्ण ने कहा कि अब महारास सबसे आगे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़कर पीछे पहुँचे तो श्री कृष्ण ने फिर कहा रास पीछे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़कर आगे आए। इस तरह कुछ देर तक ऐसे ही आगे पीछे चलता रहा और बाकी की सभी गोपियां आश्चर्य से खड़े होकर श्री कृष्ण और श्री महादेव के बीच की लीला देख रही थी और ये सोच रही थी कि ये कौन सी गोपी है जो डील डॉल से तो भारी भरकम है, पर बार बार शर्मा कर कभी आगे भाग रही है तो कभी पीछे, और जैसे लग रहा है श्री कृष्ण भी इसको जानबूझकर हैरान करने के लिए बार बार आगे पीछे का नाम ले रहे हों। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज सबसे पहले इस चंचल गोपी से शुरू होगा जो स्थिर बैठ ही नहीं रही है। ये कहकर श्री कृष्ण ने भोलेनाथ का घूंघट हटा दिया और आनंद से उद्घोष किया, आओ गोपेश्वर महादेव, आपका इस महारास में स्वागत है। और उसके बाद जो महाउत्सव ऐसा हुआ कि ऋषि महर्षि भी हाथ जोड़कर नेति नेति कहते रहे। इस महारास के महासुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तब से आज तक भगवान शिव शंकर वृंदावन में गोपेश्वर रूप में ही निवास करते हैं। वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर में जहां उनका रोज शाम को गोपी रूप में नित्य रास के लिए श्रृंगार किया जाता है। भाई बहनों, श्री गोपेश्वर महादेव का दर्शन और इनकी इस कथा का चिंतन करने से श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगाढ़ता आती है और इस कलयुग में भक्ति ही वो सबसे सुलभ तरीका है जो इस लोक के साथ परलोक में भी सुख प्रदान करता है। जय श्री गोपेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। काल में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण थे।
समस्त वेद शास्त्रादि का ज्ञाता होने से उन्होंने अतुल धन एवं कीर्ति अर्जित की थी। उनकी पत्नी सर्वगुण संपन्न थी। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। बाल्यावस्था में इस बालक के कुछ दिन तो धर्मशास्त्र आदि समस्त विद्याओं का अध्ययन किया, परंतु बाद में वो कुसंगति में पड़ गया। कुसंगति के प्रभाव से वो धर्म विरुद्ध कार्य करने लगा। वो अपनी माता से द्रव्य लेकर जुआ खेलने लगा और धीरे धीरे अपने पिता द्वारा अर्जित धन तथा कीर्ति को नष्ट करने लगा। कुसंगति प्रभाव से उसने स्नान, संध्या आदि कार्य ही नहीं छोड़ा, अपितु शास्त्र निंदकों के साथ रहकर वह चोरी, परस्त्रीगमन, मद्यपान आदि कुकर्म भी करने लगा। परंतु उसकी माता पुत्र स्नेहवश न तो उसे कुछ कहती थी और न उसके पिता को ही कुछ बताती, इसलिए यज्ञदत्त को कुछ भी पता नहीं चला। जब उनका पुत्र 16 वर्ष का हो गया तब उन्होंने बहुत धन खर्च करके एक शीलवती कन्या से गुणनिधि का विवाह कर दिया, परंतु फिर भी उसने कुसंगति को न छोड़ा। उसकी माता उसे बहुत समझाती थी कि तुम कुसंगति को त्याग दो, नहीं तो यदि तुम्हारे पिता को पता लग गया तो अनिष्ट हो जाएगा। तुम अच्छी संगति करो तथा अपनी पत्नी में मन लगाओ। यदि तुम्हारे कुकर्मों का राजा को पता लग गयो तो वह हमें धन देना बंद कर देगा और हमारे कुल का यश भी नष्ट हो जाएगा। परंतु बहुत समझाने पर भी वो नहीं सुधरा, अपितु उसके अपराध और बढ़ते ही गए। उसने वेश्यागमन तथा द्यूत क्रीड़ा में घर की समस्त संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन वो अपनी सोती हुई माँ के हाथ से अंगूठी निकाल ले गया और उसे जुए में हार गया। अकस्मात एक दिन गुणनिधि के पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा। तब उन्होंने उससे डांट कर पूछा, तुमने यह अंगूठी कहाँ से ली? जुआरी डर गया और उसने गुणनिधि के संबंध में सब कुछ सत्य बता दिया। जुआरी से अपने पुत्र के विषय में सुनकर यज्ञदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे लज्जा से व्याकुल होते हुए घर आए और उन्होंने अंगूठी के संबंध में प्राप्त हुई गुणनिधि के विषय की सारी बातें अपनी पत्नी से कही। माता ने गुणनिधि को बचाने का प्रयास किया, किंतु यज्ञदत्त क्रोध से भर उठे और बोले कि मेरे साथ तुम भी अपने पुत्र से नाता तोड़ लो, तभी मैं भोजन करूंगा। पति की बात सुनकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और गुणनिधि को एक बार क्षमा कर देने की प्रार्थना की, जिससे यज्ञदत्त का क्रोध कुछ कम हो गया। जब गुणनिधि को इस घटना का पता चला तब उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। वो अपनी माता के उपदेशों का स्मरण कर शोक करने लगा तथा अपने कुकर्मों के कारण अपने को धिक्कारने लगा और पिता के भय से घर छोड़कर भाग गया। परंतु जीविका का कोई भी साधन न होने से जंगल में जाकर रुदन करने लगा। इसी समय एक शिव भक्त विविध प्रकार की पूजन सामग्रियों से युक्त हो अपने साथ अनेक शिव भक्तों को लेकर जा रहा था। उस दिन सभी व्रतों में उत्तम अति सभी वेदों एवं शास्त्रों द्वारा वर्णित शिवरात्रि व्रत का दिन था। उसी के निमित्त वे भक्तगण शिवालय में जा रहे थे। उनके साथ ले जाए गए विविध पकवानों की सुगंध से गुणनिधि की भूख बढ़ गई। वो उनके पीछे इस उद्देश्य से शिवालय में चला गया कि जब ये लोग भोजन को शिव जी के निमित्त अर्पण कर सो जाएंगे तब मैं उसे ले लूंगा। उन भक्तों ने शिव जी का षोडशोपचार पूजन किया तथा नैवेद्य अर्पित करके वे शिव जी की स्तुति करने लगे। कुछ देर बाद उन भक्तों को नींद आ गई। तब छिपकर बैठे हुए गुणनिधि भोजन उठा लिया, परंतु लौटते समय उसका पैर लगने से एक शिव भक्त जाग गया और वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। गुणनिधि जान बचाकर भागा, परंतु एक नगरक्षक ने उसे अपने तीर से मार गिराया। तदुपरांत उसे लेने के लिए बड़े भयंकर यमदूत आए और उसे ले जाने लगे। तभी भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि इसने मेरा परम प्रिय शिवरात्रि का व्रत तथा रात्रि जागरण किया है, अतः इसे यमगणों से छुड़ा लाओ।
यमगणों के विरोध करने पर शिवगणों ने उन्हें शिव जी का संदेश सुनाया और उसे छुड़ाकर शिव जी के पास ले गए। शिव जी के अनुग्रह से वो महान शिव भक्त कलियुग देश का राजा हुआ। वहीं अगले जन्म में भगवान शंकर तथा मां पार्वती के कृपा प्रसाद से यक्षों का अधिपति कुबेर हुआ। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।